आज मैं आपको भारत की दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। कल इसी समय मैं भारत की सबसे अच्छी जगह पर था, सर्वश्रेष्ठ जगह पर था। इस समय मैं नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में था, जहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक डिनर का आयोजन किया गया था और वहां पर भारत सरकार के तमाम बड़े लोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, तमाम लोग थे जिन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए इस डिनर का आयोजन किया था। वहां दुनिया की राजनीति की बातें हो रही थी, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। भारत एक महाशक्ति के तौर पर कैसे उभर कर सामने आ रहा है, ये बातें हो रही थी। मेरी कल की शाम इस समय वहां बीत रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरी आज की शाम आज भारत में सबसे शर्मनाक जगह पर बीत रही है, सबसे खराब जगह पर बीत रही है। आज मैं पूर्वी दिल्ली में हूं, उस इलाके में हूं जहां 3 दिन से दंगे फसाद चल रहे हैं, जहां 3 दिन से न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है इस दंगे में, और हजारों की संख्या में इस समय यहां पुलिस और सुरक्षा बल यहां पर मौजूद हैं। ये मैं एक पेट्रोल पंप पर इस समय मौजूद हूं। तो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है राष्ट्रपति भवन से इस जले हुए पेट्रोल पंप पर आना। कल मैंने आपको भारत की दूसरी तस्वीर दिखाई थी, आज आपको भारत की शर्मनाक तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। 3 दिन से यह दंगा फसाद यहां पर चल रहा है। बहुत सारे लोग मारे गए हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। आज हम इस पूरे इलाके में आए, हमने उन लोगों से बात की। इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले एक लड़के की हत्या कर दी गई, अंकित शर्मा की। ये लड़का दंगाई नहीं था, लेकिन इसे उठा लिया गया, इसकी हत्या कर दी गई। एक नाले से उसकी बॉडी मिली, आज हम उसके भी घर गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों को बर्बाद कर दिया गया, पूरी तरीके से जला दिया गया, आज हम उनसे मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रोजगार छीन लिए गए, उनकी दुकानें जला दी गई। सैकड़ों, हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां चली गई। आज हम यहां से आपसे ये सवाल उठाना चाहते हैं कि जो लोग नौकरियों को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, जो लोग गिरती अर्थव्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, जो लोग बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बनाते हैं, क्या उनमें से आज एक बार भी कोई आएगा और ये कहेगा इतने लोगों को बेरोजगार क्यों कर दिया गया? एक बड़ा सवाल ये है, आपको मुफ्त में क्या चाहिए था? आप मुफ्त में बिजली ले ली, आपने मुफ्त में पानी ले लिया, आपने मुफ्त में बस में सफर ले लिया, लेकिन जान की सुरक्षा मुफ्त में नहीं आ पाई। आज जान की सुरक्षा, जिंदा रहना दिल्ली में मुश्किल हो रहा है। जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहां से 20 मिनट में सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, 15 से 20 मिनट में संसद भवन पहुंच सकते हैं, राष्ट्रपति भवन पहुंच सकते हैं, और वहां से सिर्फ इतनी दूरी पर लगातार 50-60 घंटे नॉन स्टॉप आगजनी हो जाना, नॉन स्टॉप लोगों का मर जाना। और यहां पर हम सिर्फ दंगाइयों की बात कर रहे हैं, हम धार्मिक आधार पर इस पूरे मुद्दे को बांटने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं यहां शांति रहे। लेकिन आज जब मैं इन लोगों से मिला, लोगों के खून उबल रहे थे, खून खौला हुआ था लोगों का। और बहुत सारे लोगों ने आज ये कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि देश की राजधानी दिल्ली में हमें ये दिन देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमें ऐसा लगता है जैसे जो हालात कश्मीर में हुआ करते थे वो अब दिल्ली में देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग आज दिखाऊंगा। एक एक घर में मैं गया, लोगों से उनकी आपबीती हमने जानने की कोशिश की, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। इसकी आवाज से आपको समझ में आ जाएगा कि जब ये कितना शोर करती है और अगर ये किसी को मारा जाए तो फिर उसका क्या हाल होगा। बिल्डिंग में जहां मैं आया हूं, जहां आग लगाई है, दंगा हुआ है, सांस लेना मुश्किल है। यहां पर चारों तरफ बदबू है, जलने की बदबू है। तो मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि ये जो दंगा है, जो आगजनी हुई है, उसकी जो चिंगारियां हैं, आग है, अभी भी बुझी नहीं है। आज हम यहां पर पहुंचे हैं और तस्वीरें हम आपको सारी दिखाएंगे। यहां पर आपको पहली बात तो ये कि आपको लगेगा ही नहीं कि आप
भारत की राजधानी दिल्ली में है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप सुदूर किसी बहुत दूर के कटे हुए इलाके में हैं, जो पूरी दुनिया से, भारत से, दिल्ली से कट चुका है, जहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। और यहां से मुझे पता नहीं कि खबरें भी कैसे बाहर आती होंगी और बाहर की खबरें कैसे यहां अंदर आती होंगी, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि जो दंगाई होता है वो दंगाई ही होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना वो मुसलमान होता है। तो दंगाई जब यहाँ पर आए तो आप चारों तरफ यहाँ ये देख सकते हैं, सारी ईंटें पत्थर पड़े हुए हैं सारे के सारे। और जो खास बात यहाँ पर देखने वाली है वो ये है कि ये इस तरह की बोरियां देखिए आप, ये बोरी आप देख रहे हैं, इन बोरियों के अंदर ईंट पत्थर भर के रखे हुए हैं। एक बोरी ये है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इस बोरी को देखिए आप, ये जो बोरी है ये भी ईंट पत्थरों से भरी हुई है। इसके अंदर ये सारे पत्थर हैं, ये देखिए, और ये सारे पत्थर बोरियों में भरकर यहाँ लाए गए हैं ताकि पथराव किया जा सके। दंगाई जो हैं वो यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर पथराव करेंगे, अगर सुरक्षा बल आएंगे तो उनके ऊपर पथराव किया जाएगा। तो ये नफरत के पत्थर हैं जो इन बोरियों में भरकर यहाँ पर लाए हुए हैं। इसी तरह की बोरियां आपको चारों तरफ मिलेंगी, पत्थरों के ढेर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे ये एक बोरी है, इसमें भी पत्थर भरे हुए हैं, ये देखिए, ये इस तरह के पत्थर हैं यहाँ पर। और जब आप जाएंगे चारों तरफ से तो आपको हवा में जो जलने की एक बदबू आती है, क्योंकि चारों तरफ यहाँ पर मकानों को जलाया गया है, दुकानों को जलाया गया है, तोड़ फोड़ हुई है, सामान जला दिए गए हैं। तो अभी भी हवा में जब हम यहाँ पर आए तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी भट्टी में आ गए हैं जहाँ पर आग लगी है और आग अभी बुझी नहीं है, चिंगारियाँ अभी भी यहाँ पर जल रही हैं। और ये इस समय यहाँ की स्थिति है। हम जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको बताते चलेंगे कि यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है। दुकान आप देख रहे हैं, ये दुकान पूरी जला दी गई है। गाड़ियाँ अगर आप देखें, यहाँ आग लगाई गई है। ये क्या दिखा रहे हैं आप? पेट्रोल पंप है सर, ये पेट्रोल पंप है। हाँ, बत्ती इसके अंदर बत्ती लगी है। देखो सर, ये मैं बत्ती दिखाऊंगा आपको। हाँ, ये पेट्रोल पंप है सर, ये। अच्छा, ये पेट्रोल पंप देखो सर, बत्ती लगी हुई है इस पे। और इधर से काफिला आया और मारा चलेगा सर। हमारी बेटे की इधर जो शादी थी और हमारे गुलाब जामुन रसगुल्ले सब खाक हो गए। ये पेट्रोल पंप है। ये पेट्रोल पंप है सर, ये पेट्रोल पंप है सर। इसके अंदर पेट्रोल रखा हुआ है, देखिए ये सर पेट्रोल भी देखो, ये ऐसे इसके अंदर ये जो है सर, इस बिल्डिंग ऐसे ये बॉम्ब बनते हैं। इसके अंदर पेट्रोल भरा हुआ था और उसके अंदर फिर ये आग लगाने के लिए ये कपड़ा यहाँ पर लगाया हुआ है। इसका मोर्चा बना रखा है सर इन्होंने। ये बिल्डिंग थी, वो ये वाली बिल्डिंग, यहाँ से मोर्चा बना रखा था इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ से वो ऊपर खड़े हुए थे, ये पेट्रोल बम ये ऊपर से फेंके जा रहे थे यहाँ से। ये सर मोर्चा ही वहाँ था, पूरा मोर्चा यहाँ पर था, यही था, मतलब सारा इंजाम यहाँ था, सारा इंजाम यहाँ था सर। यहाँ से हुआ। ये बिल्डिंग ना होती तो शायद ये सत्यानाश ना होता। अगर ये बिल्डिंग ना होती तो यहाँ कुछ नहीं होता। मेरा नाम शिवपाल बालियान है सर। अच्छा, और मेरी भतीजी की शादी थी, हम पिछले गली में हमारा मकान है। अच्छा, और हम यहाँ ऊपर बैठे हुए, राजवीर जी थे, ये हिलवाई थे, ये कूद कर जाना, हिलवाई को काफी चोट लगी। कौनचे रसगुल्ले लड्डू सब ये रखे सर ऊपर। एक बार चल के देखते हैं आपके साथ। एक की टांग टूटी है। अच्छा, मेरे 62,000 रुपए निकाले उन्होंने। अच्छा, आपसे पैसा भी लूट लिया? महाराज जी मुझे दिखाऊंगे जी, आंसू आ जाएंगे सर। और ये जो सारा है, ये सारा इन्होंने यहीं पे जलाया है, ये सारा कुछ इन्होंने किया सर। ये देखिए, ये रेहड़ियां हैं, वैसे तो किसी गरीब आदमी की रही होंगी ये, और सबको जला दिया। हाँ जी। कितनी बहस चल रही है बेरोजगारी की, नौकरियां नहीं है, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है करने के लिए। लेकिन जहां काम है भी करने के लिए, ये देखिए, ये इससे कितनी बेरोजगारी पैदा होगी, इससे अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, इससे नौकरियों पर कितना असर पड़ेगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। क्योंकि जो सारा सामान जो हम देख रहे हैं, ये सारा कामकाजी लोगों का सामान है। किसी ना किसी को ये रेहड़ियां रोजगार देती होंगी, कोई यहाँ पर काम करता होगा। इन दुकानों में हजारों लोग काम करते होंगे, सबकी नौकरियां चली गई। और जब इस तरह के दंगे होते हैं तब ये सारे मुद्दे सामने नहीं आते। सर इधर हाँ, अब दिखाइए आप। देखो सर, यहाँ पे देखो, इधर से दिखाना स्टार्ट करो सर। अच्छा, ये सारी गाड़ियां हैं। हाँ, सबको आग लगा दी है। सबको आग लगा दी सर। उधर पार्किंग है, ये पार्किंग में यहाँ पे जो है ऊपर से ऊंचे वाली बिल्डिंग से फेंक कर अंदर घुस कर सब तोड़ फोड़ सब तहस नहस करते सर।
अच्छा। ये हमारा जैसे सामान जो बड़ा लूट कर ले जा रहे थे ऊपर से ही। ये हमारे शादी का सामान था, इसको जो लूट कर लेके जाते हैं और बाकी सामान आपको हाँ ऊपर लेके चलते हैं। ये गाड़ियाँ किसकी थी? ये गाड़ी जो है सब पार्किंग में थी सर यहाँ पे। अच्छा, ये पार्किंग में जो गाड़ियाँ थी ऊपर जो है हॉल में हम शादी का सामान बना रहे थे सर, ये सब अच्छा। पार्किंग थी सर। देखो मादक तहस नहस कर दी सर। ये जो है कुछ नहीं बचा इसके अंदर। हाँ, ये मोटरसाइकिल थी, कुछ नहीं बचा है। ये मोटरसाइकिल हुआ करती होगी। ये गाड़ी है, देखिए गाड़ी है, सब जला खाक कर दी सर इन्होंने, सब खत्म। ये गाड़ियों को, इन मोटरसाइकिलों को, इस पूरी जगह को जब आप देखेंगे तो आपको ये स्थिति अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि यहाँ पर कितनी हिंसा हुई होगी। ये यहाँ पर ये देखिए, ये पूरी तोड़फोड़ कितनी की है इस गाड़ी के अंदर। ये ईंट को आप देख रहे हैं इसमें, ये ईंट देखिए यहाँ जो गाड़ी के स्क्रीन पर है, ये ऊपर से तो खाने वाली बिल्डिंग से सर, वहां से उस बिल्डिंग से इसको फेंका गया है। इनको पूरा जला दिया। तो मैं आपको जो बता रहा था वो ये बता रहा था कि ये जो दंगा है, जो आगजनी हुई है, उसकी जो चिंगारियां हैं, आग है, अभी भी बुझी नहीं है। और अभी भी ये जो धुआं है, इसे आप नफरत का धुआं कह सकते हैं। और पता नहीं कितना समय इसको, आग को बुझने में यहाँ लगेगा। अभी एक मैं मकान की छत पर आया हूँ अभी, देखो सर इन्होंने कैसा तोड़ के और यहाँ से देखिए तस्वीर कैसी दिखती है। ये मकान की छत है, पत्थर देखिए पूरे मकान की छत पर पत्थर ही पत्थर पूरे बिखरे हुए हैं। किस कदर तोड़ फोड़। जी, यहाँ से क्रॉस किया था तो उसमें आग लगी, इसमें भी आग यहाँ से लगाई यहाँ से सर, क्रॉस उस वाले मकान में भी ये सीन दिखाऊं। अच्छा, क्रॉस करके गए थे आग लोग। उस मकान में भी आग लगाई है। एक वो सामने वाला को सर वहाँ तक हम लोग खुद बुझाए हैं, आग वहाँ तक बुझाए हैं। इस वाली बिल्डिंग से आया सर ये काम, सब पेट्रोल पंप यहाँ से फेंके गए। हम इतने दुखी हैं सर, बहुत ज्यादा दुखी हैं यहाँ पे हम। नहीं, मैं इसीलिए आप लोगों से मिलने आया हूँ, देखने के लिए। नीचे आप देखिए, नीचे की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये पूरी सड़क की हालत ये है। ये तस्वीरें देख के ही आपको अंदाजा आ जाएगा कि यहाँ पर कल दिन भर और कल रात में क्या हुआ। सर वहाँ सामने फट। अच्छा, यहाँ से खड़े होकर, इस मकान से खड़े होकर फिर वहाँ सामने पेट्रोल बम फेंके गए। आपके दर्शन का सौभाग्य मिल गया आज, बगैर डीएनए की नींद नहीं आती। मैं तो देखिए, वजह हम से तो आज आपका चैनल आ गया। हालचाल पूछने के लिए आया हूँ। हम लोग ना चौथा दिन है आज, कर्फ्यू के बाद रिलैक्स है, नहीं तो डर के साए में जी रहे थे। ये पीछे मेरा मकान है और पानी की टंकी ऐसी सब टूट, आप सीन देख लीजिए। देखो क्या सीन, डर के साए में जी रहे हैं। मतलब ये है, अगर ये हाल नहीं हो तो जैसे कश्मीर से भागे थे ना, ये नहीं था कि हम बचेंगे या क्या होगा, ये तो अपनी सब छोड़ के जाए। गरीब आदमी हम लोगों के पास और कुछ है नहीं। क्या हुआ? यही हमारा घर है, इसके पड़ोसी है हमारे तो बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, हम बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। पत्थर कैसे तोड़ा? इन्होंने बम के गोले फेंके, इतनी बड़ी बड़ी बोतलों में पेट्रोल भर भर के हमारे घरों में फेंका है। 500 लोग पत्थर मार रहे हैं, हम लोग अपनी छत नहीं आ सकते। 3 दिन से घर में नहीं, पानी की टंकियां टूट गई हैं, पानी नहीं है, कैसे रहेंगे? मकान कमजोर कर दिए। सर हम चाह रहे हैं देश को सच्चाई देखे, ये हो क्या रहा है हमारे साथ में, देश को सच्चाई का पता लगना चाहिए। हमें फ्री नहीं चाहिए, फ्री में ये देश बर्बाद हो गया सर। हमें नहीं चाहिए फ्री, ये हमें फ्री का पता लग गया हमारे साथ क्या फ्री होगा। हमें बम मिलेंगे फ्री में, हमें मरने के लिए फ्री में छोड़ा जाएगा यहाँ पे। हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए सर, हमें सुख शांति चाहिए इस देश में। ये सुख शांति जो फैलाई, हम इससे हाथ जोड़ते हैं सर। हम नहीं चाहते इस देश को जो है ये बर्बाद करें ये लोग। ये हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए सर, बिल्कुल नहीं चाहिए हमें फ्री में। ये बॉर्डर बन गया सर यहाँ पे, तो ये ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली। तो देखिए, यहाँ जो खास बात लोग जो बता रहे हैं वो ये है, जिससे आपको शायद बात समझ में आएगी। लोग ऐसे कह रहे हैं कि जैसे कश्मीर में जो हालात होते थे वैसे हालात अभी यहाँ दिल्ली में हो गए हैं, और जो 1947 में जो हालात थे वैसे हालात उन्हें अभी इस वक्त यहाँ इस जगह के दिल्ली में वो लग रहे हैं। जी न्यूज का सर बहुत बहुत शुक्रिया। इस देश को जो है, इस देश को सच्चाई दिखाई और आईना दिखाया। सामने स्टेशनरी की शॉप थी, सारी जला दी। यहीं खड़े थे सर, देख देख के पूरी जल गई हाथों हाथ। 2 से 3 दिन आपकी थी? हाँ जी, दुकान मेरी थी स्टेशनरी। सर मेडिकल स्टोर है, खाक हो गया। बचाने कोई नहीं आया? कोई बचाने नहीं आया सर। 5 घंटे कंटिन्यू पुलिस में कॉल करिए, कोई नहीं आया। मिस्टर संजय गोयल के नाम थे ये। देखिए, ये जो है ये केमिस्ट शॉप हुआ करती थी, दवाइयों की दुकान थी। अब आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पहले क्या रहा होगा। तो ये अंकित शर्मा का घर है, उनके घर हम यहाँ पर आए हैं। ये उनके पिता हैं रविंद्र शर्मा।
का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है E140। नमस्कार नमस्कार। मम्मी चुप एकदम। अरे पता ही मम्मी पापा मेरा भी राज नहीं है। मम्मी चुप। मम्मी अरे मैं इतना बड़ा दुखी हूँ। मेरी कसम है। मम्मी चुप हो जाओ। अरे मेरे लाल। मम्मी रो। अरे मेरे लाल। मम्मी क्यों कर आए? मेरे घर से बिना इनको परेशान करना ठीक नहीं है अभी। नहीं, परेशान करना इनको ठीक नहीं है। आप अंकित के भाई हैं? मतलब मुझे तो पता नहीं मैं आपसे क्या पूछूं और मैं आपसे क्या बात करूं। आप ही मुझे बताइए, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, इस देश के लोगों को कुछ कहना चाहते हैं, आप हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं, हमसे कुछ चाहिए आपको। सर मैं यही कहूँगा, जो लोग हैं सर, जो ये CA NRC का जो विरोध, कितना बुरा विरोध कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, प्रॉपर्टी जला रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इन्होंने कितने घरों का नाश कर दिया सर। इसमें एक घर हमारा भी हो गया, इसमें हमारे घर का सब बर्बाद हो गया हमारा घर। सर भाई सर ड्यूटी पर थे सर, वो ड्यूटी से आ रहे थे सर, ड्यूटी से आ रहे थे तो उनको यहाँ पे पकड़ लिया। वो बाहर खड़े हुए थे, उनको पकड़ रहे, ड्यूटी से आ रहे थे सर। 4:30 बजे के आसपास वो ड्यूटी से आ रहे थे सर। IB में सर्विस करते हैं मेरे भाई। यहाँ से 4 लड़कों को लेके जाएगा, 4 लड़कों को गए लेके। चारों लड़कों में अभी 3 लड़कों की बॉडी मिल चुकी है, एक की बॉडी नहीं मिली। और चारों को सर नाले में डाल दिया है। यहाँ पे चांदबाग की जो पुलिया है, यहाँ पे नाले में डाल दिया है। यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों के असामाजिक तत्व, जो कि हमको पता भी नहीं था कि ये कहाँ है, कहाँ से बुलाए गए हैं। इन्होंने सर पिस्टल से इस हिसाब से फायरिंग किया, हम खाली अपना बचाव कर रहे थे। काफी लड़कों की गोली मत रखो। ये चीज केवल आपके सिवा कोई नहीं दिखा सकता। नहीं, मैं इसीलिए मैं आपके पास आया, आप लोगों से मिलने के लिए मैं आया। कि जो आप दिखाएंगे वो और कोई नहीं दिखाएगा। कोशिश करेंगे कि आपकी बात सब तक पहुंचे। काफी मीडिया ऐसी है, ऐसे प्रचारित कर रही है जैसे हम सर दंगा करने नहीं उतरे थे। हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों का जिन्होंने हमें समय से पहले जगाया। नहीं तो मैं जानता था कि मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आएंगे और वो तस्वीर को बदल देंगे। मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि मैं आपसे मिलूं। प्लानिंग ये थी कि हमारे घर के अंदर हमारी बिल्डिंग जो है ये मतलब ये कश्मीर बनाना चाहते थे, दूसरा कश्मीर बनाना चाहते थे, और इन्होंने दूसरा कश्मीर बनाया है। हम अपने स्वाभिमान के लिए लड़े हैं। जब तक हमारे बच्चे जो इंजर्ड हुए, ये इंजर्ड नहीं हुए, ये हमारी बहनों को बचाने के लिए शहीद हुए। इन्होंने पूरा मतलब वो किया है। हमने देखा यहाँ का मंजर, गढ़ बन चुका है सर। मैं वो नाले के पास मैं जरा जाके देख के आता हूँ और फिर मैं आपको मिलूंगा। लेकिन आप ना बिल्कुल ये मत समझना कि आप अकेले हो, पूरा देश आपके साथ है, सारे लोग आपके साथ हैं। बिल्डिंग आपने बिल्कुल अकेला मत महसूस करना। और आपकी मदर की और बहन की तबीयत खराब है, आप थोड़ा सा उनका ध्यान रखते हैं। उम्मीद आप ही से है सर। नहीं, मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया। और बात देश तक पहुंचेगी, इसमें सेंसर नहीं करेंगे हम बिल्कुल। जवान गया हमारा भाई गया। और आम आदमी पार्टी अभी बोल नहीं रही है, काउंसलर उन्हीं का है, विधायक खान उधर का। हम लोग इधर से चल रहे हैं, ठीक है साहब। हाँ, मैं जा रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ मैं। नहीं, कोई बात नहीं, वो मैंने वहीं छोड़ दी, अभी मैंने रख ली थी, उसको देख लिया मैंने। ये सारी ये गाड़ियां यहाँ पर एक ढेर लगा के जला दी हैं, है ना। तो जब आप इस सड़क पे निकलेंगे तो आपको जगह जगह इस तरह के गाड़ियों के ढेर दिखेंगे आपको। ये
सारी मोटरसाइकिलों को, टू व्हीलर्स को, सबको एक जगह इकट्ठा करके यहाँ इसमें आग लगा दी है, या जो भी है इनको यहाँ सड़क के ऊपर फेंक दिया गया है। तो ये दंगों की तस्वीर है जो आप लोग तो अभी अपने अपने घरों में होंगे, और भगवान ना करे कि आपको कभी ऐसी जगह आने का मौका भी मिले, लेकिन आप अपने घरों में बैठे बैठे ये देख सकते हैं कि जब दंगा होता है तो क्या होता है। और एक दंगाग्रस्त जो इलाका है वहाँ रहना क्या होता है, वहाँ का जीवन क्या होता है। इतने लाखों लोग आज इस पूरे इलाके में एक कैदी की तरह रह रहे हैं, कहीं बाहर नहीं निकल सकते, अपने अपने घरों में बंद हैं। किसी का पता नहीं कि कब कहाँ किस मकान से पेट्रोल बम गिर जाए, पत्थर आ जाए, गोलियां चल जाएं। ये जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आपको यहाँ ये भी समझना पड़ेगा कि ये किसी की दुकान रही होगी, ये किसी का रोज़गार है, किसी का घर यहाँ से चलता होगा, और ये उन सब लोगों के लिए एक सीख है जो लोग बार बार बेरोज़गारी की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। जब ऐसे लोगों की नौकरियां जाती हैं और जब एक ही झटके में हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, उनका रोज़गार उनसे छिन जाता है, रोज़ी रोटी का साधन छिन जाता है, तब इस तरह का मुद्दा कोई सामने नहीं लाता। ये मुझे मिला है, ये आधार कार्ड है, देखिए किसी का जल गया यहाँ पर। अब है तो भारत सरकार, यहाँ लिखा हुआ है, आम आदमी का अधिकार भी लिखा हुआ है। देखिए ये कितनी विडंबना है। ये भारत सरकार लगता है बस इस कार्ड तक ही सीमित रह गई है, इस आधार कार्ड तक, और आम आदमी का जो अधिकार है वो भी इस जले हुए कार्ड तक ही सीमित रह गया है। कहाँ है आम आदमी का अधिकार? जब आप देखेंगे चारों तरफ दिखाई नहीं दे रहा कोई। ये विजिटिंग कार्ड है, ये किसी की रोजी रोटी के साधन होंगे जब आप विजिटिंग कार्ड देते हैं अपना, कि ये मेरा एड्रेस है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। लेकिन अब वो पता ही नहीं बचा, दुकान ही नहीं बची, जहाँ काम करते थे वो जगह ही नहीं बची, तो फिर ये विजिटिंग कार्ड भी बेकार है, इनकी कोई फ़ायदा नहीं इनका। ये छोटे छोटे से इशारे हैं जो ये जगहें आपको पूरे देश को देने की कोशिश कर रही है। इनको छोटी छोटी चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये कहाँ ले जा रहे हो आप इसको? ये बच गया तो वहाँ ले जा रहा हूँ जहाँ अभी कल से रह रहा हूँ। कहाँ रह रहे हो कल से? चंदू नगर। यहाँ से आपका घर तो यहाँ है? हाँ जल गया सर। पूरा घर जल गया? हाँ सर, पूरा से घर जल गया, नीचे से ऊपर तक सब जल गया सर, सब नुकसान हो गया। बच गया बस ये बचा है? 2 गैस चोरी हो गया सब, 1 गैस बचा है, बाकी कपड़ा तक सब जल गया सर। अब क्या करोगे? अब क्या करूँ साहब बताओ, मुझे फैसला करो साहब। अब इसका सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है। क्या कर सकते साहब बताओ, ये होने मेरे पास भी नहीं है सवाल का जवाब। ये होने को तो हो गया साहब, क्या कर सकते हो? तो ऐसा कभी नहीं सोचे थे साहब होगा दिल्ली के अंदर। कम से कम 35-36 साल हो गया हमारे रहते दिल्ली में, 35-36 साल हो गया साहब। भाई बीएसएफ में है, घर जला दिया पूरा, बताओ। अच्छा बीएसएफ में है? आपका भाई? हमारा भाई बीएसएफ में है, पूरा घर का घर जला दिया, पूरा ऊपर से नीचे कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ लोहे का सामान बचा है, बस सिलेंडर और गैस। कहाँ पोस्टिंग है? ये है अभी कहाँ पे है? बंगाल में, उड़ीसा। आपका बेटा है? आपका बेटा बीएसएफ में है? हाँ जी। बताया आपने उसको? उसने पूछा होगा? हाँ वो बारी बारी पूछा। क्या बोला? बोल दिया साहब जी सब चीज जल गया। बताइए। तो दंगाई ऐसे हैं, देखिए बीएसएफ का जवान है, उसका घर को भी छोड़ा नहीं। हाँ पूरा पोस्टर लगा हुआ देख लो सब। ये देखो, ये है हमारा भाई, ये देखो बीएसएफ में है, ये हमारा भाई है बीएसएफ में। इन गलियों में जब आप घुसेंगे तो सांस लेना मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि जलने की जो बदबू है, राख जो है, कई जगह तो अभी भी आग जो है थोड़ी थोड़ी अभी राख गर्म है, और यहाँ पर हर चीज, कोई चीज बची नहीं है। देख रहे हैं आप? ये आपका घर है? ये घर था आपका? हाँ ये है, ऊपर जाके देखिएगा, इससे भी बुरी हालत हो रही है। तो क्या इसमें इतनी आग इसमें लगी कैसे? क्या डाल दिया आपके घर में? पेट्रोल डाल दिया था? पेट्रोल डाला आपके घर में? यहाँ पे बेड था, ये बेड था, पूरा ही जल गया था।
बेड खत्म हो गया हमारा। आपका तो कुछ चीज यहाँ बची नहीं है। नहीं, हाँ? जो बची है पंखा देखिए आप ऊपर। अब इस मकान में जहां मैं अभी हूं, यहाँ राख इतनी गर्म है अभी कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि राख अभी आग जो है पूरी तरह बुझी नहीं है और राख गर्म है। और पूरे घर की हालत तो आप देख ही सकते हैं। यह अलमारी रही होगी और ज्यादा देर यहां से खड़ा नहीं हुआ जा सकता। तो अब आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे अब कहाँ जाएंगे? किराए के मकान में उधर है। अब नया मकान किराए पे ढूंढेंगे? हाँ जी, उधर ही है अभी फिलहाल पड़ोस में। आप स्कूल में काम करते हैं? ये स्कूल है सामने, प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, स्किल इंडिया। तो यहाँ किस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है? बच्चों को सिखाया जाता है, सिलाई विलाई सेंटर वगैरह है। फिर तोड़ दिया पूरा इसको भी? तोड़ दिया। तो ये लोग नहीं चाहते कि बच्चे कोई सिलाई सीखें, कोई इनको रोजगार मिले? क्या चाहते होते तो सर ऐसा क्यों करते हैं इस लोग? ना ये लोग कोई करते हैं, ना ये किसी को करना चाहते हैं। अपनी तरफ चाहते हैं कि लोग सारे लोग बेरोजगार रहे हैं, खुद ही चाहते हैं ऐसे लोग ऐसे सारे लोग। तो ये सारे जो है वो NTCA का विरोध कर रहे थे। जो NTCA का मोब है ये सब उन्होंने किया है। हाँ जी। ये देखो, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये प्रधानमंत्री कौशल केंद्र है, इसको भी तोड़ दिया। यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि लोगों को कुछ रोजगार मिल सके। और आग जो मैं आपको बता रहा था कि अभी भी घरों में आग बुझी नहीं है, और इसीलिए यहाँ फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं लगातार आपको जगह जगह मिलेंगी। जैसे ये गाड़ी है, ये यहाँ आई है। अंदर किसी मकान में अभी भी आग लगी होगी, उसको बुझाने के लिए यहाँ अभी कोशिशें की जा रही हैं। और जैसा मैं आपको आगे भी दिखा रहा था, इस तरह आपको ऐसे ढेर मिलेंगे गाड़ियों के, जली हुई गाड़ियों के, जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पिछले 48 घंटों में, 50 घंटों में क्या हुआ है। दुकान आप देख लीजिए, सामने ये शोरूम रहा होगा। होटल वाले की वजह से ये सारा मामला। क्या कहना चाहते हैं? हमारे बच्चे नाले में फेंक रहे, मार के पुलिस वालों के बच्चे, वो भी पुलिस वाले का बच्चा था जो अभी मार के फेंके गए कल रात। अभी मैं गया था, अंकित के घर गया था, मैंने देखा। अभी पुलिस वाले के बच्चे हैं सारे, हमारे ये पुलिस वाले बैठते हैं इधर सब। हम कहाँ जाए? हमारी सेफ्टी कौन करेगा? ये जो गलत उसने करवाया और वो हमारे बच्चों को हमारे सामने से निकाल के हमारे सामने मारा उन्होंने, हमारे बच्चों को, और हम उनकी इतनी हेल्प कर रहे हैं। सर अगर बिल्डिंग में मुहैया नहीं हो सकता आप लोगों द्वारा? जी लोग कह रहे हैं ना कि हमें पुलिस की जरूरत है, इन्हें पुलिस की जरूरत नहीं। जब पुलिस थी, जब ना उन्हें मारा जा रहा था तब नहीं बोल रहे थे वो ऐसे, लेकिन अभी मीडिया वालों से कह रहे थे क्योंकि ना हमें पुलिस की जरूरत है। जब पुलिस आपको रोक रही थी, जब आप रोक नहीं रहे थे, तो फिर अब क्यों पुलिस की जरूरत है इन्हें? ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। तो चांद बाग की जो पुलिया है, वहीं उसी पर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। और जो लड़का जो था अंकित शर्मा, जो IB में काम करता था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई, उसका जो शव है वो यहीं इसी नाले से मिला था। ये नाला है यहाँ पर, इस नाले में से शव निकल रहे हैं, यानी उनको मारा जा रहा है लोगों को यहाँ पर, और उनकी जो बॉडीज हैं उनको इस नाले में कहीं ना कहीं डाल दिया जा रहा है। तो अब तक कितने शव मिल चुके हैं? यहाँ से 3 मिले हैं अभी तक। तो 3 शव यहाँ तक अभी मिल चुके हैं इस नाले में से। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी और कई ऐसे लोग हैं जो लापता हैं, और उनको ऐसा शक है कि इस नाले में और भी कई शव हो सकते हैं, उन्हें मारकर हो सकता है यहाँ डाल दिया होगा दंगाइयों ने। लेकिन ये जगह आप देख लीजिए, अंकित शर्मा का शव यहाँ से मिला था। बहुत ही गंदा नाला है ये, यहाँ जाली लगी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। ये जो नाला है, यहाँ से उनका शव मिला है। हम तो यहाँ खड़े होकर उन्हें सिर्फ श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आप सब लोगों की तरफ से भी श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं। ये वो बच्चा था, ये ना
हिंदुओं की बात कर रहा था ना मुसलमानों की बात कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी इसकी जान बची नहीं। इसके घर भी हम होकर आए और अब हम वो सारे तार एक एक करके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, आपको शायद यहाँ अजान की आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ठीक मेरे सामने एक मस्जिद है और इस समय वहाँ पर आप आवाज़ सुनिए। और इसीलिए भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। हम दंगे की रिपोर्टिंग करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हिंदू मुसलमान करने के लिए नहीं आए हैं, धार्मिक आधार पर किसी को बांटने के लिए नहीं आए हैं। और इसीलिए ये भी एक बहुत ही आश्वस्त करने वाली बात है कि ऐसे माहौल में भी जब लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं, यहाँ आपको अजान आप सुन पा रहे हो और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नमस्ते, आप लोग क्या हाल है आपके? बस ठीक है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, लेकिन हालत खराब है सर। जान बच गई आपकी? बच्चा मर गया, जान बच गई, चोट लगी है सर। अच्छा, ये आपको चोट इसी में दंगे में लगी है? हाँ, अच्छा। बड़ा डांसर यही है ताहिर हुसैन। सबसे ज्यादा ताहिर हुसैन ने करवाया है, जो भी कर सकता है। हुआ है 3 बंदे हमारे मार के नाले पे। ये ताहिर हुसैन ने अच्छा से निकाली गई है। ताहिर हुसैन ने छोटे सॉरी बाहर से डाल रखे थे कदम सारे। 4 मंजिला बिल्डिंग है ना जी, उसमें कम से कम 500 आदमी पत्थरबाज। मैं गया था वहाँ, इतनी फायरिंग करी है वहाँ से, ऊपर से फायरिंग हुई है। ये पत्थर मारे, ये मैं वहीं से लाया हूँ। बिल्कुल, इन्होंने पूरे इंतजाम से कर रखा था। ये मैं उठा के निशानी के तौर पर वहाँ से लेके आया हूँ। इस बिल्डिंग में एक रास्ता पीछे से भी है, वहाँ से पत्थर वगैरह इन्हें वो पहुँचाते रहे सारे। नमस्ते, कैसे हो आप? बस सर, आपको सर यहाँ का संभालना है सर। नहीं, मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। बतानी है सर, क्या हुआ? हुआ तो बहुत कुछ है सर। अब भी कर्फ्यू में आया, थोड़ा देखने लगे, थोड़ा सर आपके फैन है सर बहुत। मैं इसीलिए मैं तो आप लोगों को इसीलिए मिलने के लिए आऊँ। आप अपना ध्यान रखो और अपना शांति बनाए रखो। सर शांति तो यहाँ बहुत है, लेकिन उस तरफ से शांति नहीं है सर। ठीक है, मैं सबसे मिल रहा हूँ अभी सुधरे जी, आप यही है ना? हाँ, मैं यही हूँ। एक बड़ा सवाल ये है कि ये दंगाई कौन है, ये दंगाई क्या चाहते हैं? इन दंगाइयों को ये सब करने के लिए किसी ने तो कहा होगा। तो 3 चीजें आप जान लीजिए। पहली बात यह है कि ये दंगा बिना राजनीतिक शरण के हो नहीं सकता। इन दंगाइयों को कहीं ना कहीं से राजनीतिक शरण जरूर मिली है। इसलिए पहली चीज, इसमें राजनीति का एंगल है और जरूर है। दूसरी बात, इसकी टाइमिंग देखिए आप। डोनाल्ड ट्रंप के आने से ठीक पहले ये दंगे शुरू होते हैं और जब डोनाल्ड ट्रंप यहां पर रहते हैं उस दौरान ये दंगे अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। यानी इसका डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से भी लेना देना हो सकता है, ताकि भारत की छवि को बदनाम किया जा सके। तीसरा जो एंगल है वो है नागरिकता कानून के विरोध वाले लोग और नागरिकता कानून के पक्ष वाले लोग। इन दोनों को आपस में भिड़ा हुआ और इसके अंदर नागरिकता कानून का एंगल जो इस दंगे में है वो आ गया। उस एंगल ने इसे सांप्रदायिक दंगा बना दिया। एक पक्ष इस तरफ, दूसरा धार्मिक पक्ष दूसरी तरफ। आप जानते हैं नागरिकता कानून को 2 धर्मों के बीच की टक्कर के रूप में अब बहुत सारे लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और तीसरा इसमें जो अगला एंगल है वो ये है कि इस पूरे दंगे में अपराधी भी शामिल थे, एंटी सोशल असामाजिक तत्व शामिल थे, जिन्होंने इस दंगे का पूरा फायदा उठाकर लूटपाट की, चोरी चकारी की और अपना पूरा फायदा उठाया। असामाजिक तत्व ऐसे भी इसमें शामिल थे। इसलिए ये बहुत सारी चीजों का एक मिश्रण बनकर सामने आया, जिसने इतने सारे लोगों की जान ले ली। और दिल्ली को बिल्कुल आप ऐसे समझिए, मैं 2016 में सीरिया गया था और सीरिया में जो हालात मुझे देखने को मिलते थे, दूर दूर तक गलियां सड़कें सूनी पड़ी हुई हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि यहां पर कोई रहता है। इमारतों में से, घरों में से सिर्फ जलने की बदबू आ रही है। ऐसी स्थिति आज यहां देखने को मिल रही थी, जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत दुख का विषय है। और जो लोग इसके पीछे हो सकते हैं उनके लिए भी आज ये चेत जाने का समय है कि उनके लिए क्या चीज बड़ी है। उनके लिए अपनी छोटी राजनीति करना बड़ी बात है, या फिर उनके लिए जो देश है वो एक बड़ी बात है। और एक और जी न्यूज का यहां आने का कारण था वो ये कि आप जानते हैं मीडिया भी अब 2 हिस्सों में बंट चुका है। अब मीडिया भी एक हिस्सा ऐसा है जो आपको सही बात कभी बताएगा नहीं। इसलिए आज बहुत सारे मीडिया के लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसे एक पिकनिक स्पॉट बना दिया था।
लोग यहाँ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी पत्रकारिता की दुकान चलाने के लिए, पुरस्कार जीतने के लिए यहाँ पर आने शुरू हो गए। और आज जब हम यहाँ पर आए तो हमने लोगों से ज़्यादा मीडिया के कैमरे यहाँ पर देखे, मीडिया की दुकानें यहाँ पर सजी हुई थी। आप तो जानते हैं जब भी दंगा होता है मीडिया की दुकानें भी, डिज़ाइनर पत्रकार अपनी दुकान वहाँ पर सजा लेते हैं। इसलिए यहाँ आने का एक बड़ा कारण ये भी था कि हम आपको सही तस्वीर दिखा सकें, क्योंकि एक मीडिया का एक हिस्सा ऐसा भी है जो आप तक कभी भी सही तस्वीर आने नहीं देगा। और जब हम यहाँ पर आए, बहुत सारे लोगों ने हमें ये कहा कि शुक्र है कि जी न्यूज़ आ गया, अब हमें यकीन है कि हमारी जो बात है वो भी देश तक सामने आएगी। इसलिए आज हमने पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक ईमानदार कोशिश की है ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की, क्योंकि इस तरह की जो रिपोर्टिंग है ये टेलीविजन के स्टूडियो से नहीं हो सकती, ये एयर कंडीशनड कमरों में बैठकर नहीं हो सकती, ये विश्लेषण आप टीवी स्टूडियो से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ग्राउंड जीरो पर आना ही होगा। इसके लिए आपको अपने कपड़े गंदे करने पड़ेंगे, इसके लिए थोड़ी खरोंचें झेलनी पड़ेंगी, इसके लिए रोते बिलखते लोगों के साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा ताकि आप उनके दर्द को समझ सकें। और ये सब काम आज हमने किया है। अब आप हमारी ये ईमानदार, इसको आप रिपोर्ट मत समझिए, ये टेलीविजन रिपोर्टिंग नहीं है, ये पत्रकारिता अलग तरीके की है। ये इस इलाके में रहने वाले लोगों की बात आप तक पहुंचाने की एक ईमानदार कोशिश है, जिसमें हमने कोई मिलावट नहीं की है। जो हमने देखा, हमारी आंखों ने देखा, जो हमारे कानों ने सुना और जो यहाँ पर रहने वाले लोगों ने कहा, वो सब कुछ आज हम देश तक पहुंचा रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली में, एक देश की राजधानी में, एक मेन रोड पर इतने बड़े पेट्रोल पंप में ऐसे खुलेआम आग लगाई जा सकती है। उस पेट्रोल पंप में हजारों लोग इकट्ठे हो जाएं और घंटों तक यहाँ दंगा करते रहें, लोगों को मारते रहें, लूटपाट करते रहें, और जो गाड़ी सामने आए उसमें इस तरह वो आग लगाते हुए चले जाएं। ये जो एक गाड़ी हम आपको दिखा रहे हैं, ऐसा अभी तो यहाँ अंधेरा हो गया है, आप जहाँ देखेंगे ये गाड़ी किसी की होगी। ये एक आप ई रिक्शा देख रहे हैं, रोजगार की जो बात करने वाले लोग हैं, रोजगार देश में नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, ये ई रिक्शा किसी का रोजगार रहा होगा, लेकिन इसको भी यहाँ इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये जो पेट्रोल पंप है, अंदर अगर आप जाएं, इस पेट्रोल पंप से भी न जाने कितने सारे लोगों का घर चलता होगा, यहां से कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता होगा, कितने सारे लोग यहां से पेट्रोल, डीजल, सीएनजी लेते होंगे। उन सब को एक दिन में बेरोजगार कर दिया गया, एक घंटे में बेरोजगार कर दिया गया। अब ये पेट्रोल पंप की जो मशीन है ये ऐसी दिखती है, देखिए, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि आप देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त खड़े हुए हैं और यहां ये सब कुछ होता रहा। घंटों नहीं, कई दिनों तक ये सब कुछ होता रहा। और मैं आपको चारों तरफ इसी तरीके की जली हुई गाड़ियां यहां पर हैं। आप यहां देख लीजिए, इस गाड़ी को देख लीजिए, इस गाड़ी को देख लीजिए, ये देखिए, ये ई रिक्शा देख लीजिए, पीछे उसके एक और ई रिक्शा है, इस ई रिक्शा को आप देख लीजिए। ये सारे लोग बेकसूर लोग थे, ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी चलाते थे। ये लोग ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं, ना सिख हैं, ना ईसाई हैं। ये लोग सारे इस देश के वासी हैं और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और आज उनसे इस तरह इनके रोजगार छीन लिए गए। रोजगार तो आप छोड़ दीजिए, शायद वो इसलिए खुश हो रहे होंगे कि रोजगार तो चला गया, ये ई रिक्शा तो चला गया, लेकिन कम से कम जान बच गई। ये एक बहुत दुखद बात है कि लोगों को आज इस बात की खुशी हो रही है यहाँ पर कि मैं जिंदा हूं।